बैठी हैं, या बाइबिल में लिखा है लाहूत का निशान, उसमें से हो तो बताइए। लेकिन एक सवाल का भी उत्तर नहीं मिला। अब सिरजी साहिब जी यहाँ कैसे आपकोट में 4 महीने रहते हैं और 4 महीने के बाद में हमारे रामधनी कैसे आगे की ओर बढ़ते हैं। अनेक 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 सुंदर साहब की जागनी होती है। कल बहुत सारे सुंदर साहब की नई जागनी हुई और कैसे एक अब्बल खान आए हुए थे। सिरजी कहते हैं कि मैं जब धाम बनाऊंगा ना तभी तुम्हें बुला लूंगा, अभी आने की जरूरत नहीं है। तो अब्बल खान भी आए हुए थे कल। और भी सुंदर साहब जी, कितने सुंदर साहब की जागनी होते होते धाम दूल्हा रामनगर पहुंच जाते हैं। रामनगर पहुंचते हैं तो रामनगर में कैसे सूरज सिंह के द्वार, सूरज सिंह सबसे पहले धनी को अपने घर पधराता है और कैसे वो स्वार्थ के लिए अपने जो जमीन जायदाद जो केस चल रहे थे उसको निपटाना चाहता है। और फिर सुंदर साहब जी उसके केस सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जितनी बड़ी धन संपत्ति उतनी ही परेशानी होती है। उसका काम माया का हो जाता है। उसके बाद किशोरी सिंह ने सुनी तो उन्होंने भी रामधनी को अपने घर में पधराया और कैसी रसोई अच्छी हो रही है। और घोड़े का नाम भी आया था जो शक्तिशाली हो, समर, है ना। तो समर घोड़ा भी कैसे धाम दूल्हा व्हाइट कलर के घोड़े पे बैठते हैं और पीछे से कैसे सुंदर साज जा रहे हैं। तो सुंदर साजी ऐसे आनंद की लीला ये चल रही है और आनंद की लीला के करते करते कैसे अनेक अनेक पकवान और भी आलूगाने के लिए, धाम दूल्हा के लिए सामग्री तैयार की जाती है। साथ सबको पीस के सेवा बलि करे। तो किशोरी सिंह ने कैसे सभी सुंदर साहब को परोस करके बड़े ईमान के साथ में सेवा करी। भाव दिखाया भली बात सो हुआ सेवा को सन्मुख। सेवा में कैसे सन्मुख सामर्थ्य रहा और उन्होंने बड़े भाव से हमारे धाम के धनी सिंह जी को कैसे अवगाया सुंदर साहब के साथ में। अंकुर मापक अपने इन भी लिया चूका। तो अंकुर मापा जो अंकुर था किशोरी सिंह का उतना ही लिया उन्होंने। उन्होंने एक साधारण क्या समझा, संत समझा या विद्वान समझा या बैरागी समझा, उस भाव से धामधनी और हमारे सुंदर साहब को अवगाया गया। एक दासी उनकी आवती फिर वह न्याय ईमाना। तो सुंदर साहब जी एक दासी थी किशोरी सिंह की, वो आती थी ईमान लेकर के और धामधनी की दोनों टाइम चर्चा का श्रवण किया करती थी। लेख निडाल हटका कछु कपई पहचाना। रामधनी के दर्शन करके सिरजी साहिब जी के उसको ईमान आ गया। नीता आवे दीदार को कछु कसा मारे आया। और एक खाली हाथ नहीं आती, क्या कुछ ना कुछ लेकर के ही आती है। कुछ भी एक खाली हाथ कभी नहीं आती है। ये जो महिला सुंदर साथ है मुजरा कर पीछे फिरे ताको ने पहुंचाया। और सुंदर साजी मुजरा कैसे राज्य के दर्शन करके और वापिस फिर कैसे किशोरी सिंह के यहाँ जाकर के कार्य को करती है। आसाराम आया था कबीर पंथ में एक आसाराम भाई है सुंदर साहब जी, वो कबीर पंथ के थे, वो भी आए धामधनी की चर्चा सुनी और क्या हुआ। चर्चा को आगे नीता सुनता ईमान से लोग ईमान लेकर के धामधनी की चर्चा सुनते हैं। ऐसे आनंद की लीला हो रही है। एक उत्सव इन किया दिल में होया खुशाला। और इन्होंने क्या किया, अपने घर में उत्सव किया, धामधनी को बुलाया और सब सुंदर साहब को भी बुलाया। मैं तुम्हारे कर्मों रहो मुझे बख्शी हारा। और आपने हमें आपके चरणों में रहना चाहता हूँ और आप हमें हमारे ऊपर कृपा करिए जिससे मेरी रहनी और कैलाल बदल जाए। इना सवे दज्जाल जोरा लगा करने। अब यहाँ जोरा दज्जाल, कौन सा दज्जाल है, क्या कर रहा है यहाँ पर। आजू जब माजूज उतरे साथी लगे बेचने। सुंदर साहब जी क़यामत का निशान ये भी लिखा हुआ था कि आजूज माजूज कैसे मोमिनों को क्या करेंगे, अपना क्या बनाएंगे, अपना मतलब ये अपने चक्र में ले लेंगे। तो आजूज माजूज यहाँ मिर्गी की बीमारी फैली कहाँ, रामनगर में। बहुत सारे सुंदर साहब को ब्रह्मलीन होना पड़ा। यहाँ पर कौन हो गए ब्रह्मलीन, विशेष सुंदर साहब जी जैसे सुंदर साहब जी आप देखें कि चिंतामणि भाई यही ब्रह्मलीन हो गए, जो 12 मोमिन में से एक थे। और दूसरा लालदास जी की एक ही बेटी थी, वो भी यहाँ ब्रह्मलीन हो जाती है। तो
तो ऐसे बहुत सारे सुंदर साहब यहाँ पर ब्रह्मलीन होते हैं मिर्गी की बीमारी में, और ऐसे लगता है जैसे क्यामत आ गई हो, समय आ गया हो, ऐसा समय आया। रामनगर में हुआ साथियों का चलना। अब यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ ब्रह्मलीन हुए। एक को वहां पर अग्नि संस्कार दे के आते, लौट के आते, दूसरा मरा मिलता है, फिर उसको किया तो देखते तीसरा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का यहाँ ब्रह्मलीन होना हो जाता है। सुनियो नाम जिनके जिन्हें सौंपया अपना। हम हितेश भैया के द्वारा नाम सुनते हैं, हितेश भैया पढ़ेंगे। ईश्वर दास उदयपुर का ले चला कबीला संगा, इना सौंपी आत्म रोपनी पहुंचा संग कर जंगा। युगा बेटा उनका खालर का चोटा, घूम लिया अपना आए धनी के ओटा। और धनिया निरुक्मा रही कोई का देना, पीछे अपने अंकुर पे जाए मिले गोवर्धना। और कानजी रामी चला आया सूरत से, उन्हें सौंपी आत्म अपनी रहा छबीला बेटा में। सामरदा से चलिया जाको चिंता मन नामा, हाथ खर्चे के साथ में पहुंचा अपने दामा। निर्मला से चलिया थामा जरोही ने, आया सूरत वतन से सो पहुंचो फर अपने। दामोदर पातर से सौंपी अपनी आत्मा, रया अंकुर माफक सोबत याको कछु न भई कुमा। शंकर या कोई करी ना ये जो फकीरा मासूमा, सो चला इत ही और पहुंची इना कदामा। मुलक चंद चलिया राजपुत राठौरा, इना लड़ाई गई रचासो हक बिना न रखे और। जोरू जो गुरजिया की हम उसका नामा, वो भी चली उस समय छोड़ कर व्यवहार का कामा। मधुरी बुधारपुर की चली छोड़ कुटुंब परिवार, रही अंकुर माफक सोबत पहुंची परवर निगारा। गरीब फकीर बुधारपुर से चला बेटा उनका, उन्हें हिस्सा लिया अपना जो सुख अंकुर में था। लाड कुंवर दिल्ली की ही जोड़ू बनारसी, रही हुक्म माफक जाए अपने सुख राशि। मानभाई माता नंदराम की सिराज की सेवा में, सुखलिया तारे माफक नंदराम की सोबत से। श्यामबाई बेटी लालबाई की गधे में छोड़ा आकार, सुखलिया अंकुर माफक फिर चले इना करारा। गोमा खेमरास की राह मीने चाले, रही अंकुर माफक सोबत जाए अपने घोड़ा मीले। सदानंद तिलकदास उदयपुर से आए राहे, सोबत सेवा मिले और अपने पहुंचे इना बांध चल में साथी लिए छिनाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ क्या हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। पुजारी जी कहाँ हैं? हेलो हेलो। ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ को ब्रह्मलीन होना पड़ा। जो कल हमने सुंदर साथ जी रामनगर में आए हुए थे, और रामनगर में आने के बाद में आज हमने देखा बीमारी फैल गई। और बीमारी में क्या हुआ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो रामनगर में बहुत सारे सुंदर साहब को ब्रह्मलीन होना पड़ा, जिनमें से श्यामबाई जो लालदास जी की बिटिया थी, और सुंदर साहब जी। दूसरा कौन विशेष है? विशेष तो सब है, कोई भी ऐसा नहीं जो विशेष ना हो, और सब ने अपने घर परिवार छोड़ करके शिव जी की सेवा में अष्ट पहर 64 घड़ी शामिल होते थे।
तो ये बहुत सारे सुंदर साथ ब्रह्मलीन हुए। और उसके बाद लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं? सोबत सेवा मिले और अपने पहुंचे कैसे इन्होंने कैसे सिद्धि साहिब जी की जो सेवा की है और कैसे राजी महाराज जी की कृपा हुई और इन्हें साक्षात धामधनी के चरण कमल में ही विराजमान हो गए। साथी लिए चिनाया। बहुत सारे सुंदर साथ को कैसे दज्जाल क्या आजूज माजूज मतलब दिन और रात की चक्र में कैसे हमारे बहुत सुंदर साथ मिर्गी की बीमारी में ब्रह्मलीन हो गए। एक को मजल पहुंचावे तो लो दूजा रहने न पाया। और सुंदर साथ जी एक सुंदर साथ की अंत्योष्टि करके आते थे और उसके बाद जब आते हैं वापिस तो दूसरा तैयार होता है। ऐसे बहुत बुरा टाइम आया, सबसे बुरा टाइम हमारा 400 साल में, इससे बुरा टाइम कभी नहीं आया हमारे निजानंद प्रणामी संप्रदाय का, जो रामनगर के बीच में आया। तो 400 साल में इतने इकट्ठे सुंदर साथ, कभी इंडिया पाकिस्तान का भी बंटवारा होगा लेकिन इतना बुरा टाइम नहीं आया जितना कब आया कि जब रामनगर के अंदर मिर्गी की बीमारी फैली। कोई का दिन ऐसा रहा फिर लगा हुक्म से। और कैसे धामधनी ने जब मूल मिलावा में अपनी सूत्र को लगाई और कैसे धनी का हुक्म आया और फिर ये मिर्गी की बीमारी कैसे समाप्त हो गई, समाधान हो गया। सात सबल दुबला भया रहे विचार करने में। और सुंदर साथी दूधला हुआ, कैसे विचार जिनका जो गया ना परिवार से कहीं ना कहीं से, तो सुंदर साथ दुखी है लेकिन अभी जागनी का दिल में चाहत है कि जागनी तो करना ही करना है। ये सब क्या है, मिट्टी का वजूद मिट्टी में ही जाएगा और इस तन से जो काम जितना होना है उसे एक अंगुल ना ज्यादा हो सकता ना कम हो सकता है, एक सांस ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। ये हम सभी जानते हैं सुंदर साथ जी। तो वही बात हुई, लेकिन अब जागने का काम तो करना है। ये शरीर है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब इसी झूठे तन का है। ये दुखी तो हो गई होगा, हाड़ मास से शरीर बना हुआ है, लेकिन अभी सुंदर साहब के दिल में है कि नहीं, कार्य तो हमें करना ही करना है। इधर समय सुल्तान का हुआ खाना। तो यहाँ क्या हुआ, औरंगजेब बादशाह क्या कर रहा है, मंदसौर का भी मैसेज उसके पास पहुंचा कि मंदसौर में भी कितने मुसलमान क्या हो गए, बहुत सारे प्रणामी बन गए। और प्रणामी धर्म का कैसे क़यामत की बातें हो रही है और औरंगजेब तो चाह ही रहा सिर जी से मिलने के लिए। अब सिर जी के बहाना क्या है, वहां से आ गए, अब मोमिनों को मिलने का मौका ही नहीं मिला। तो कैसे भी हो सिर जी जहां भी हो और दूसरे तरीके से सिर जी को कैद में लेकर के और फिर क्या करें, उनसे रूबरू बात करें, ये औरंगजेब के दिल में था। तो वहां फौजदार खान क्या था, मध्य प्रदेश का हमारे सेनापति था जो पूरे एमपी को संभाल रहा था और क्या करता था, वसूली करके और दिल्ली भेजा करता था फौजदार खान। तो औरंगजेब का आदेश होता है, जाओ जो यहाँ रामनगर में बैरागी है ना उनको पकड़ के लाओ। तो फौजदार खान ने क्या किया, वहां के राजा को मैसेज किया, अरे रामनगर एक बैरागी इनकी तुम करियो पहचान। तो क्या रामनगर में जो बैरागी है, फौजदार खान से औरंगजेब ने कहा उनकी पहचान करिए, ये कौन है, कहां से आए है, इनका मतलब कौन, ये कौन है, कहां से आए और ये क्यों आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये बताइए। इधर सूर हुक्म किधर को भेजा ऊपर ममीना। तो फौजदार खान ने सिर्फ किधर को भेजा, जो फौजदार खान का सेनापति था, मतलब विशेष था, तो उसको भेजा। अब फौजदार खान ने जो भेजा शेख किधर को, तो शेख किधर के द्वारा क्या हुआ, आया अर्जी होय के करता बड़ा सोरा, और बड़े अहंकार अभिमान से आया और यहाँ के राजा से कह दिया कि जो बैरागी है ना इनको आप हमें पकड़ के दे दो। गधे से पुकारिया किया राजा ऊपर जोरा। रामनगर और गढ़ा के बीच में समथिंग 30 किलोमीटर का अंतर है, 25 से 30 किलोमीटर का। और गढ़ा का मीनिंग पता क्या है, जबलपुर, जबलपुर को ही गढ़ा कहा जाता है। जो गढ़ा और जबलपुर दो गांव रहे होंगे, अब गढ़ा और जबलपुर दोनों एक ही गांव हो गए, एक शहर, मध्य प्रदेश का महानगर कहलाता है जबलपुर। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या लीला हो रही है, गढ़ा से ही शेख किधर ने आवाज लगाई कि तुम हमें बैरागियों को पकड़ के दो। मैं आया फकीरों पर पकड़ देओ मेरे हाथ, तो इन फकीरों को पकड़ने के लिए आया हूँ, ना तो मुहिम तुम पर
ये चले मेरे साथ। नहीं कर तुम हमसे क्या करो, हम तुम्हें मुहिम कर देंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। नहीं कर तुम हमें बैरागी को पकड़ के दो। हुक्म पास जाके हम आए तुम पारा। और हम अपने मन से नहीं आए, औरत जो बादशाह ने हमें पैगाम दिया हुआ है तो उनके आदेश से हम आए हुए हैं। जो ढील करो इन बात में तो हो जो गुना तुम पारा। और अगर तुमने ढील करी, देरी करी, तो हम तुम्हारा भी क्या कर देंगे, अस्त ध्वस्त कर देंगे। क्योंकि औरत जो पैगाम है ना, उसकी किसी की ताकत नहीं कि उसको कोई मना कर सके। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल। तो राजा ने क्या किया, कोतवाल को भेजा। किनके पास, सिरजी साहिब जी के पास। सिरजी साहिब जी के पास कोतवाल को भेजा तो क्या हुआ, तुम कहो जाय स्वामी कृष्णदास सो ऐसा हुआ हवाला। और अब एक काम करो, औरंगजेब ने आपको पकड़ने के लिए भेजा है शेख किदर को, तो क्या करो आप कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य से कहीं और चले जाओ, 4 दिन के लिए। फिर मैं जब ये माहौल अच्छा हो जाएगा मैं आपको बुला लूंगा। एक 4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए जागा और तो कहीं और जाकर के 4 दिन के लिए बैठ जाओ, फिर के तुम आइयो बीजियो अपने गौरव। और फिर आ जाना वापस लौट करके। और फिर जो तुमने अपने हाथों से हवेली बनाई है ना, ये जो, तो गणेश महंत के मंदिर के बराबर, तो फिर तुम वहां आ जाना और फिर रहने लगना। पर बादशाही डबडबा सही सके ना आमा। और हम बादशाह, इतना बड़ी सेना उसकी, औरंगजेब बादशाह की, बड़े बड़े राजा तो उनकी क्या नहीं सहन कर सकते धमकी, तो हम तो छोटे से राजा हैं, इतने से तो मैं नहीं सहन कर सकता। तो कृपया करके इतनी मेरी बात को मान लो। एक लाठी आवे उनकी सो फेर न सके हुक्म। अगर उनका एक सिपाही आ जाए ना, तो मैं उनकी जो आदेश होगा ना मानना पड़ेगा। अगर औरंगजेब का कोई सिपाही भी आ जाए तो मैं उसके हर आदेश को मानना पड़ेगा। फिर औरंगजेब की तो बात ही कुछ अलग है। ताको श्रीजी साहिब जी ने झुक के दिया जवाब। श्रीजी साहिब जी ने उस कोतवाल से जवाब दिया कि उसको आने दो, मैं उससे बात करूंगा। जो भी आए, औरंगजेब खुद आ जाए, मैं उससे निपट लूंगा, तुम्हें हमारी चिंता करने की फिक्र नहीं है। हमारा डरे बादशाह से आगे क्यों ना चितावा। और हम अब बादशाह से नहीं डरते हैं, और उसको आना ना तो जल्दी आ जाए। हम तो खुद इंतजार में हैं कि बादशाह आकर के हमसे रूबरू बातें करे। हम तो राह देखते हैं क्यों कर बुलावे हम। और हम तो उनका मार्ग ही देख रहे हैं कि कैसे करके हमें बुला ले, वो हमारे पास आकर के एकांत में बात कर ले। वे जैसो रहो घर अपने जीरा उपराला करो तुम। और तुम क्या करो, हमारी ज्यादा चिंता फिक्र ना करो। उपराला माने चिंता फिक्र करना, हमारे ऊपर तुम चिंता ना करो। तुम तो अपने महल में जाके बैठो और राजा से कहना कि तुम चिंता ना करो, हम उनसे खुद निपट लेंगे। तब कोतवाल जाएंगे करी राजा सो अराजा। और राजा से अर्ज करी कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा हुआ है। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ, मेरा जी तो यो कहे हम ना डरे ना गराजा। और बैरागी कहते हैं कि हमें औरंगजेब का डर ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कि औरंगजेब कब आए और उनसे बात करें। आवन देवो उनको हम समझेंगे उनसे। और उनको आने तो हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बात कर लेंगे शास्त्रों से कि कैसे वो हिंदुओं के ऊपर अनेक अनेक अत्याचार कर रहा है। तो वो अत्याचार जो कर रहा है जबरदस्ती, जब उसको सत्य की पहचान होगी तो वो कैसे निजानंद संप्रदाय पर समर्पित हो जाएगा। तुम हमारे ऊपर आले ना रहियो मदद में। और अगर वो हमारे ऊपर क्या करे, आक्रमण भी करते तो हमारी मदद मत करना, ना मेरी सहायता करना, ना मेरी चिंता फिक्र करना। तब राजा ने फिर पठवाया तुम जाए कहो यो फिर। फिर 2 बार भिजवाया कोतवाल को कि जाओ कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद चले जाओ, ऐसा ना हो कहीं सेना आ जाए तो हमें भी कैद करके ले जाए। वो राजा शिवजी की उससे नहीं डर रहा, वो सोच रहा नहीं हम भी ना चले जाए इनके चक्र में। तो वो डर करके दूसरी बार फिर भिजवाया। हम तुमसे कहते हैं अरज दूसरी बेरा। और हम दूसरी बार अर्ज करने आए, कोतवाल कहता है तो हमारा निवेदन है कि आप यहाँ से चले जाइए। हम अपने धर्म को किसी वास्ते डराता। और हम डरते हैं कि अगर हमारे राज्य में किसी संत को, किसी महात्मा को अगर कोई मुसलमानी सेना पकड़ के ले जाएगी तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा कि हम साधु महात्मा की भी रक्षा नहीं कर पाए। पकड़ ले जाओ तुमको तो शर्म हमारी जात। और अगर तुम्हें कहीं धोखे से पकड़ ले गई उनकी सेना तो हमें तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कहीं पे। तो कृपया करके कुछ दिन के लिए आप कहीं एकांत में बैठ जाओ।
तुम 10-20 कोस छिपके बैठो जाया। तो 10-20 कोस चले जाओ और छिप करके बैठ जाना, फिर हम आपको बुला लेंगे। फिर के इके आइयो, हम लेंगे बुलाया। और तुम फिर से आना और हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे। फिर के कोतवाल ने आए के करी राजा। फिर कोतवाल ने अरज करी, किससे अरज करी? राजा से। राजा यो कहते हैं अपने स्वागत गरज। और राजा एक ऐसे इसलिए कह रहा क्योंकि उसकी गरज है। तब जवाब दिया श्री जी, तुम कछु ना करो फिकर। तीसरी बार कह रहे तुम लोग हमारी फिक्र कर करके काहे मरे जा रहे हो? हमें निपटना है, हमारे ऊपर कष्ट आना है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तो तुम क्यों परेशान हो? हम समझ लेंगे इनको, आगे न देवो हमारी नजर। तो हम उनसे निपट लेंगे, हम इतने कैपेबल हैं, सामर्थ्यवान हैं, हम निपट लेंगे, आप हमारी चिंता ना करो। कछु ना चले इनका जोड़ा हम ऊपर। हमारे ऊपर इनकी इतनी ताकत नहीं कि सारा तोरा चला ले, शरीयत की हुकूमत मेरे ऊपर चला ले, इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सिर पर कौन खड़े हैं? सुभान खड़े हैं। हमारी चौकीदारी कौन करते हैं? फरिश्ते करते हैं। तो ये क्या करेगा मुगल सेना? इनकी ताकत नहीं, मेरा कुछ कर ले। और हमारे पास सत्य रूपी ज्ञान है, तो ज्ञान की तलवार है और हम इनको ज्ञान की तलवार से परास्त कर देंगे। आने दो उनको। देखकर नहीं गल जाएंगे, वाणी सुना पतंदरा। और जब मेरी वाणी को सुनेंगे ना, कैसे इनका हृदय कमर द्रवित हो जाएगा, गलित गात हो जाएगा। जीव तुम अपने दिल में ले आओ डगडगा कोया। तो तुम अपने दिल में दगदगा डर मत करो। हमें तुम क्यों डर रहे हो? काम तो मेरा होगा ना, तो मैं उनसे निपटूंगा, आप शांति से बैठिए। ये आसान होएगा, आज्ञा से जय होया। और ये कैसे बहुत आसान हो जाएगा और वो कैसे मेरे आज्ञा के अधीन हो जाएगा। फिर गया कोतवाल राजा पे सब कही पिता कोतवाल ने सब बातें श्री जी की राजा को बताई। राजा सुना अचरज भया, इन्हें कछु न आवे सका। राजा को आश्चर्यचकित हो गया। वो जमाना इतना खतरनाक था कि मुगलों का पूरे भारतवर्ष में दबदबा, उनके नाम से ही ना लोग हालत खराब हो जाती थी। लेकिन शिव जी तो कैसे उन्हें जोश में कह रहे हैं और सारी बात बता दी। जाय सुवस राय तुम कहो, देख एक डरत नहीं क्यों तुम क्या था? सुंदर साची मंत्रिमंडल में सुवंश राय था। सुवंश राय से कहते हैं कि तुम जाओ, एक कोतवाल की तो मान नहीं रहा, तुम खुद जाओ और उनको समझाओ। बादशाही लोकन से पीछे क्या करेंगे हम? और बादशाही की जो इतनी बड़ी सेना है, हम इनकी कैसे रक्षा कर सकेंगे? जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, और जब उस सुल्तान के पास हमारे साधु महात्माओं को पकड़ के ले जाएंगे तो अब हमारे दिल में होए बदनामी सुने ताना। सुवंश राय कहता है मेरे दिल में बहुत बड़ा क्या होगा, हमारे को धक्का लगेगा कि हमारे राज्य से महात्माओं को ले जाया गया। सुवंश राय सुन आइया कई श्री जी साहिब से बात। सुवंश राय से शिव जी साहिब जी की वार्तालाप हो गई। राजा जो कहलाई थी ताकि करे विख्यात। राजा ने जो कहा था हूबहू उन्होंने उससे ज्यादा ही कह दिया सुवंश राय ने शिव जी साहिब जी से। तब श्री जी साहिब जी गया जिन डरो मन में। और शिव जी साहिब जी ने उनको भी वही उत्तर दिया कि राजा सुवंश राय तुम डरो ना, हम निपट लेंगे, तुम तो अपने शांति से अपने राज्य में बैठे रहो और अपने राजा से भी कह दो अपना बल दिखाया कर चर्चा उनसे। और हम अपने बल के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, हमें किसी का डर नहीं। उन्हें जाए कहीं राजा सो काहे को कहो तुम। सुवंश राय ने स्पष्ट कह दिया तुम अपना मुंह क्यों बार बार खराब करते, क्यों चिंता करते हो? उनके ऊपर कष्ट आना है, उनको परेशानी होनी है, तुम जबरदस्ती टेंशन में हो। जब वो खुद नहीं डरते तो तुम क्यों बीच में बार बार उनको मैसेज कराते हो? बिना मार अपनी सब डर बताया और हमने सारी बात बताई कि वो आएंगे, ऐसे कैद करेंगे, कैद में ले जाएंगे, सारी यातनाएं की बात करी, लेकिन वो डरने को तैयार नहीं है। जहाँ लग अपना कहना सो कहते चूके ने कहा जितना हमारा धर्म था ना कि हमारे साधु संतों को कोई प्रकार से कष्ट ना हो, जितना हमें धर्म का पालन करना था उससे ज्यादा कर दिया। अब उनको जो होना है होने दो। अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे और जो इनके दिल में आए वो करें। अब हमें इनको कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यो करते दिन दूसरे से किधर पहुंचे किधर कैसे आवाज लगाते लगाते दूर
पहुंचे और सिख किधर पहुंच गए, कहां पर, सुदर्शन जी रामनगर के बीच में। फिर क्या हुआ, मुलाकात राजा से करी पहले ही बताया। तो राजा से मुलाकात करी और राजा ने कहा कि भैया तुम्हें ज्यादा चिंता है, मैं तो बहुत मैसेज कराए लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तुम एक काम करो खुद जाके पकड़ लो। हम आए तीन काम को पकड़ने हो गया कि तुम तो हम तो बहुत, यहाँ पर क्या कहता है वो जो सिख किधर आता है कि जिस काम को हमने मैसेज किया था, एक काम करो बैरागियों को पकड़ के हमें दे दो, हजूर में ले जाएंगे, हमको है हुक्म। और हमें औरंगजेब बादशाह का हुक्म है, हमें उनके पास इन बैरागियों को पकड़ करके पेश करना है, ले जाना है। जो तुम इनकी रक्षा करो तो है महिमा तुम अपारा। और अगर तुमने कहीं से रक्षा करी तो तुम्हें भी हम क्या कर देंगे, तुम्हारे ऊपर भी चढ़ाई कर देंगे, तुम युद्ध के लिए मेरे से तैयार रहना। ये तो इन्हें पकड़ ले हो ना तो बांधो कमारा। एक तो तुम या तो बैरागियों को पकड़ दो या युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब राजा बोलिया हम सुना कछु कामा। तो राजा ने कहा हमें हमारी धमकी ना दो, ना हमें कोई धमकी, हम तो तुमसे कह रहे तुम खुद जा करके उन्हें पकड़ लो, हमने खूब कोशिश किया उनको, लेकिन तुम्हें अगर पकड़ना है तो पकड़ लो। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुक्म। और तुम सुल्तान का आदेश लेकर के जो राजा कहता है हमारे ऊपर आए हो, सो हम चढ़ाया सिर पर ले जाओ मेरा की तुम। तो मैंने इसको कैसे तुम्हारे जो आदेश है ना उसको सिरोधार्य किया, और अब मेरा आदेश है कि तुम बैरागी जो हमारे राज्य में इनको पकड़ के आप ले जाइए। वहां से फिर उठ के आए उतरे हवेली में। तो कैसे राजा ने इनको बढ़िया महल में ही रुकने की व्यवस्था की गई, और वहां पर अब सुदर्शन जी प्लान होने लगा कि इनका शेख खिदर का और इनके साथ में भिखारी दास जी थे, उनका दोनों का प्लान होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, भिखारी दास से दीवाना बात करे उनसे। तो भिखारी दास दीवान से शेख खिदर की बात होने लगी। अब भिखारी दास जी कैसे कौन थे, सुदर्शन जी एक मेहता थे, कायस्थ परिवार के, इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। सदगुरु महाराज जी का भी उसी में प्रकटन है, मेहता में सुदर्शन जी। तो क्या होता है, वो कहते हैं शेख किधर से तुम रुक जाओ, पता नहीं उनके पास में कुछ हथियार हो, कुछ हो, तुम्हें कुछ कर दे, हमें जाने दो पहले नॉर्मल होकर के, आप मत जाइए। तो फिर शेख किधर को समझ में आ जाता है और यहाँ भिखारी दास जी श्री जी के पास आते हैं। अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम। अब हमें क्या प्लान करना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कोई 100-500 हो, सुदर्शन जी यहाँ बहुत सुंदर साथ है, समथिंग 2000 से ज्यादा सुंदर साथ है, कोई कम तो है नहीं, और 2000 का जमाना ना बहुत बड़ा होता है। तो पहले हमें जाकर के पता करने दो, फिर आप करना। तब भिखारी दास से कहिया पहले हमें बताओ तुम। तो एक काम करो, भिखारी दास जी ने कहा पहले हमें भेजो, उसके बाद हम वहां की सारी खबर देंगे, फिर हम साथ में चलेंगे। खबर है हम उनकी, क्या है उनकी बात। और हमें उनकी खबर लेने दो कि कैसे हैं, क्या चाहते हैं, और क्यों इतना बड़ा उनका जो जमाना है यहाँ पर रह रहा है। बाकी पर उनके होए के पकड़ लेंगे ज्यादा। और हम उनके बाकी पहले अच्छे से जांच पड़ताल तो करें, बाकी माने उनकी जांच पड़ताल कर लें और फिर हम उनको पकड़ेंगे। भिखारी दास से विदा होए के आए हरे करामा। तो भिखारी दास जी कैसे शेख किधर से होकर के अब कहाँ गए, सुदर्शन जी शेख किधर से होकर के आ गए, इस तरफ भी तक हो रही है भाई साहब, जिनको आना है आने दो, हम भी वहीं देखेंगे प्लीज। कोई एक आया या तो चले जाए, जिनको इधर उधर देखना, और बैठना है तो इसी तरफ देखें, लाइटिंग इसी तरफ है ना, भाई कपड़े। तो सुदर्शन जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो क्या यहाँ पर से किधर भेज देता है भिखारी दास जी को। अब भिखारी दास जी से क्या होता है, कदमों लाकर सेजदा किया हम आए ऊपर तुम। और कदमों लाख सेजदा किया शिव जी से कहा कि मैं हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं, क्या तुम्हारी खबर है, आया पातशाही फुरमाना। अरे पातशाह का आदेश है, तो उस आदेश को पालन करने के लिए हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं। क्योंकि भिखारी दास जी भी कौन है, हिंदू है, शिव जी भी हमारे महात्मा, दुनिया की अगर नजर से देखो तो महात्मा है ना, तो उसके भी दिल में दर्द है कि हम अपने महात्मा साधु संतों को, मुसलमानों को क्यों पकड़ते रहे। तो भिखारी दास जी कहता है मैं तो पैगाम लेकर के आपको पकड़ने के लिए आए हैं। हम आए तुम्हें पकड़ने
ले जाए पास सुल्तान। तो हम तो तुम्हें पकड़ने के लिए किसको ले जाने के लिए आए? सुल्तान को पकड़ सुल्तान के पास ले जाएंगे। तब हादी ने कहा, हमको तो यही तो चाहा। हादी कौन है? सुंदर साहब जी, शिव जी साहब जी, हिदायत करने वाले। उन्होंने कहा हम तो खुद बहुत दिनों से व्याकुल है कि कैसे हमें कोई पकड़ ले और औरंगजेब से क्या करें, आमना सामना करें। ए हादी, शिव जी ने कहा जो हमको ये याद करे, कोई हमको उतर पहुंचाया। और कोई हमें वो याद करे और कोई हमें उसके पास तक पहुंचा दे। हमारे तो ये मन की बात है, हम तो उनको जाना चाहते हैं। तुम है वो हमारी खबर वाकिफ हो की काटा। तुम लो हमारी खबर, एक काम करो, तुम हमें पकड़ तो लो, लेकिन पहले हमारी पहचान तो कर लो, हम कौन है और हम काय के लिए दुनिया में कार्य कर रहे हैं, ये तो पहले देख लो। सुनावे चर्चा तुमको, सब समझो तुम गीता। तुम एक काम करो, पहले मेरे से चर्चा सुन लो कि चर्चा क्या है, भागवत क्या कहती है, कथेव क्या कहती है, दोनों की हम आपको चर्चा सुनाएंगे। कही हकीकत तुमको, बात मूल की साबा। और उनको पूरी हकीकत बताई, सारी मूल की बात बता दी, ब्रज से लेकर के राज से लेकर के। और सुंदर साजी मनोकामना अधूरी रही तो जागनी ब्रह्मांड में, और जागनी ब्रह्मांड के अंत में कौन आया? सुंदर साजी। पहले बसरी आए, मलकी आए, बेरक्की आए। ये सारी बातें उन्होंने कैसे समझा दी? किसको? सुंदर साजी भिखारी दास जी को। सवाल भागवत कुरान के मिलाएगा और जो कुरान में लिखा हुआ है 7 निशान, और कैसे श्रीमद् भागवत में जो भविष्यवाणी है, दोनों को लिख करके मतलब खोल करके दिखा दी। जवाब करो तुम इनका, जो तुम्हें समझी जाया। और भिखारी दास जी, अगर तुम ज्ञानी हो तो आप कृपया करके जवाब दीजिए। ना तो सुनो हम पे सबने बताया। और नहीं तो क्या करो? सुंदर सा जी, पहली बात तो हम आपको बता दें, उस जमाने की बात है, 40 भागवत के प्रश्न, 40 कुरान के प्रश्न और 22 वेदांत के प्रश्न एक विशेष पहले एक्सप्लेन किए जाते थे। अगर आप वो करें ना, वो 40 भागवत के 40 कुरान के, तो कोई पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, तो उसका उत्तर नहीं देंगे, दे नहीं सकते। और आजकल के बच्चे तो और नहीं दे सकते। हम लोगों ने तो रामायण और कृष्णा देखी है, हमारे बच्चों ने तो वो भी नहीं देखी। कोरोना में थोड़ी चांस मिला था, लेकिन तो भी देखने मन ही नहीं लगा बच्चों का। कार्टून वाली आती तो देख लेते। तो सुंदर साजी, हम लोगों ने तो खुद पढ़ी तो नहीं है रामायण, ना हमने भागवत को पढ़ा, सुना है कहाँ? टीवी में। तो सुंदर साजी, हमें मालूम है कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी थे। आज के बच्चों से पूछ लो, नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। तो अब वो 40 प्रश्न शिव जी के समय के अगर अपन उससे जागनी काम करने जाए ना, तो हो ही नहीं सकता। अब जागनी काम कैसे करना है सुंदर साथ जी? बस जो बच्चे के दिल में बात है उनके मुताबिक बोल करके, और फिर क्या करना है जो उन्हें गमे ना, क्योंकि घर का माहौल तो देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, कि उनकी पूजा करते हैं, ये तो देखते हैं बच्चे। तो उनकी महिमा को उनके दिल में बैठा दें और समझ लो उनके संस्कार शुरू हो गए। क्योंकि कहते हैं ना, माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं। लेकिन एक और बात है, अपने माता पिता के बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता। पहले के बच्चों में पड़ता था, आज की नहीं पड़ता। तो कैसे उन्हें धर्म सिखाया जाए? क्या इतनी भीड़ आज जो हमारे मंदिर में कल के दिन होगी क्या? नहीं होगी सुंदर साथी, ये हमारे चिंता का विषय है। तो हमें कहीं ना कहीं से अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हमारे क्या है, धरोहर है हमारे, हमारे धनी की, हमारे पिया की। आज ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर सुंदर सार की कमी है। बलसार सुंदर सार या बलसार मंदिर में राजी की बहुत कृपा है कि यहाँ पर जब तक मंदिर खुला रहता, सुंदर सार कहीं ना कहीं रहते ही रहते हैं। टाइमिंग जुदा जुदा होंगे लेकिन रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं कि कोई वहां पर 24 घंटे में एक बार मत्था टेकने नहीं जाता, तो पुजारी ने लॉक करके निकल जाता। कहाँ? सत्यनारायण की कथा। क्या करे, कैसे चले? ऐसे कई मंदिर हैं सुंदरता जी, जैसे और भी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ऑनलाइन चल रही ना वो मंदिर वाले हमारे ऊपर। तो हम क्या कर रहे हैं ऐसे? तो ये तो हमारा सुंदर साची एक समय और आज भी बलसाड़ मंदिर की महिमा शब्दातीत है। पूरी समाज में हर कोई बलसाड़ की एक विशेष, और यहाँ से यहाँ बस नहीं सुंदर साची, यूएस और कनाडा में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। तो बलसाड़ सुंदर सार
की बातों को वो भी एक्सप्लेन करते। तो ऐसे ही बनी रहे और हर मंदिर में राजी मोमिनों को, क्योंकि राजी ने वाणी में लिखा है कि जो हमारे बाद के मोमिन आएंगे ना वो आखिरी होंगे बड़े बुद्धिशाली होंगे। तो ये तो बात तो सत्य है। जो हमने 12th में मैथ्स पढ़ी ना, आजकल 8th के बच्चे उससे तेज मैथ खुद लगाते हैं, जो हमने 12th में पढ़ी हम आप सभी ने इतना। तो जब वो मैथ्स कर सकते हैं, हम 12th में नहीं कर पाए, वो 8th में कर रहे हैं, तो जब उनकी एजुकेशन कितनी हायर होगी। लेकिन उन्हीं हायर के साथ में अगर उन्हें बचपन में संस्कार कहीं ना कहीं से मिल जावे तो निश्चित मान लो आप कि कल के दिन जागनी तीव्र गति से होगी। क्योंकि बहुत वेल एजुकेटेड लोग जो तीव्र गति से जागनी काम कर सकते हैं वो सामान्य लोग नहीं कर सकते। दूसरी बात सुंदर जी, आपको पता है स्वामी नारायण में कम से कम प्रचारक 5000 से ज्यादा इंजीनियर और एमबीबीएस है। तो आज देखो पूरे वर्ल्ड में ब्रह्म कुमारी में भी आप जाओ सुंदर जी, तो उनमें भी महिला सुंदर साथ है और महिला वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेटेड है तो लोग उनकी बातों को कितने प्यार से सुनते हैं और सब कोई उसको स्वीकार करता है। तो अब ऐसा तो अपने धर्म में कभी हुआ नहीं, बागेश्वर जैसा है ना कि कोई आ जाए स्वाहा स्वाहा करे तो सब माने, तो ऐसा तो होना नहीं है। ना किसी का भविष्य देखना, ये माने नहीं तो कहां से भविष्य देंगे। आपको बताएं अभी कल ही हम गए हुए थे तो वहां पर एक सुंदर साथ जी के यहाँ पर, तो वहां पर अपने राजी श्यामा जी मके चलो हम अपने मंदिर दिखाएं, खुश हो गए, चलो मंदिर देखें। मंदिर में राजी थे ही नहीं, अब थे ही नहीं तो हम क्या करें। वापिस आ गए, उन्हें बड़ा बुरा लगा, हमें लगा तो लगने दो, जब हमारे राज्य नहीं है तो हम अगर तो प्रणाम कर सकते हैं, ये नीलाट तो वहीं झुकेगा जहां हमारे राज्य होंगे। तो ऐसे भी कभी कभी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से अध्ययन की कमी, ईमान की कमी होती है। और कहते तो जरूर है हमारे राज्य का मंदिर है, लेकिन राज्य को बैठाओ तो राज्य नहीं बैठेगी। तो सुंदर साहब जी हमें मुद्दा किसके ऊपर है अभी, हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर है। हमें कैसे कर अपना धर्म को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सुंदर साथ जी राज्य की कृपा के साथ में ही सब कुछ होता है। आज हम सभी तीव्र गति से ऊपर की ओर चल रहे हैं, हमारे बच्चे भी कहीं एजुकेशन में पीछे नहीं हो रहे हैं, ये पक्की बात है। तो लेकिन उन्हें एजुकेशन के साथ साथ भी हम अपनी भौतिक ब्रह्मांड में राज्य की बातें बताएं तो कल हमारा ऐसे ही संचालित होगा, राज्य करेंगे इससे भी अच्छा होगा। तो सुंदर साहब जी ऐसे अब भिखारी दास जी को समझा ही रहे हैं। कौन समझा रहे हैं, शिव जी साहिब जी। तो कैसे समझा रहे हैं वो बता रहे हैं, हम तो जाए ईमान तुम्हारे कदम न छोड़े हम। भिखारी दास जी ने तो 2-3 दिन हो गए और बस चरणों में आ गए कि हम तो पूर्ण ईमान लेकर के आ गए, अब हम आपके चरणों से अलग नहीं हो सकते। 3 रात और 3 दिन कया तारतमा समझाया। 3 दिन और 3 रात लगी भिखारी दास जी को समझाने में। उनको कुरान भी समझा दी 3 दिन 3 रात्रि में, भागवत भी सुनो समझा दी और भी अनेक धर्म शास्त्र समझा दिए। सवाल कुरान भागवत के सब थोड़ दिए बताया। सारे कुरान में जो बातें लिखी है, श्रीमद् भागवत में जो बातें लिखी हैं, अब श्रीमद् भागवत में हमारे लिए क्या बात है सुंदर साहब जी। जो 5 अध्यायी आता है, जो 10वें स्कंद में सुंदर साहब जी आता है, जो 31 से 35वां अध्याय है जो, है ना, तो उसमें हमारी रास की लीला का वर्णन है। 1 से 30 तक कौन सी लीला का वर्णन है, वृक्ष की लीला का। तो उसे ही कैसे समझा दिया और कैसे भिखारी दास पूर्ण तरीके से समझ गया। और ज्यादा समझाना हो तो विराट बोल लो भागवत में जो आया हुआ है 2 स्कंद में 12वें स्कंद में, जैसे विराट की बातें आई हुई है कि 4 प्रकार के प्रलय है, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय। तो कैसे समझ गया और क्या करता है आगे, विरोध सारा भान के बताया एक दीना। तो विरोध सारा भान के, सारा विरोध जो हिंदू मुसलमान के बीच में आपस में युद्ध चल रहा था, दोनों विरोध को एक कर दिया कि जो वो कहते हैं वही हिंदू कहते हैं, जो हिंदू कहते हैं वही मुसलमान कहते हैं। केवल ये अपने झूठे अहंकार के चक्कर में लड़ रहे हैं, अज्ञानता के चक्कर में। महाराज सका शैतान को कभी लाया कीता। तो कैसे वो यकीन लेकर के आ गया, वो जो दज्जाल बन के आया था ना भिखारी दास जी यहाँ से किधर, अब वो कैसे धनी के चरण में समर्पित हो गए।
गया शेख खिदर पे कई हकीकत और आसावा शेख किधर के पास गए और सारी हकीकत बता दी कि हमने आज आखिरी जमाने का खाबंद अपने आंखों से देखा, हादी को हमने देखा हुआ है और वो रामनगर में कैसे बैठे हुए हैं। मैं देखिया हरी जमाने का शेख खिदर ने पूछा आसावा शेख किधर ने पूछा कि तुमने कैसे देख लिया हादी जमाने का, तुम कैसे मान रहे हो कि ये आखिरी जमाने के हादी। हादी का मतलब होता है शिखामत देने वाले, सत्य का ज्ञान देने वाले। तो कैसे देख लिया आपने? ये कैसी बात है तुम कही, तुम्हें क्यों कर भाई पहचाना। तुम्हें कैसे पहचानोगे, तुम कैसे कह सकते हो कि वो सच्ची कौन है? हादी है, उनके पास में पूरा ज्ञान है। सो मेरे आगे कहो हरी आमे के निशाना। और आप हमें क़यामत के जो 7 निशान जाहिर होने हैं ना, वो सब बताओ जो जो तुमने हादी से सुना ना, आकुल जमा इमाम मेहदी साहिब जो आप श्री प्राणनाथ जी से, वो सब हमें बताइए। सवाल करे कुरान के और भागवत के प्रश्न। और भागवत के 40 प्रश्नों पर बात करी किन्होंने? भिखारी दास जी ने शेख खिदर के सामने। और भागवत के साथ साथ कुरान के भी 7 निशानों को वर्णन कर दिया। इनको खोल के कर दिया नीला हुसैना। तो इधर अब शेख खिदर का भी हृदय कमल क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। या 7 निशान क़यामत के करी जिनकी चर्चा जोड़ा। और 7 निशान कैसे कपड़े से मुर्दे उड़ना, अजूज माजूज जाहिर होना है, कैसे पश्चिम से सूर्योदय होना, धातु अर्च का निशान, यह कैसे असराफील जबराइल आए, रूह अल्लाह की शामा जी आई, ये सब निशान बता दिए। ये दावत और दिखाया दज्जाल का सूरा। तो सुंदर सा जी दातुल अर्ज का निशान, और कैसे दज्जाल का जो सुंदर सा जी कैसे माहौल होगा। और आजूज माजूज आए ईसा हजरत। और कैसे आजूज माजूज दिन और रात जिनको कहा है, हमने पहले भी बताया था, आजूज को कहते दिन और माजूज को कहते रात्रि। सुंदर सा जी ये 2 चूहे देख रहे हैं कि ये कैसे अष्ट धातु की दीवार होगी, और ये चूहे क्या करेंगे? दिन भर चाटेंगे और क्या करेंगे? रात को भी चाटेंगे और इतने में दूसरा दिन हो जाएगा। सोचेंगे थोड़ी सी बची ना, कल फिर करते हैं, कल फिर करते हैं। तो ऐसे दुनिया वाले यही अष्ट धातु है, ये 8 धातुओं से मिलकर के ये शरीर बना हुआ है हमारा। तो एक दुनिया के लोग जाहिर देख रहे हैं, और कैसे कौन आ गए? रूह अल्लाह अपनी साथ किनके साथ आई? ब्रह्म अम्ना के साथ इस दुनिया में आ चुकी है। अशरफिल शुरू किया सब बताई दिया नीका। अशरफिल जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है अक्षर ब्रह्म का, वो भी आ गया। उसने कैसे हरिद्वार के अंदर सूर फूंका 1090 1735 में। और सुंदर सा जी सबको एक ब्रह्म एक परमात्मा की पहचान हो गई। सूरज उगे मगरब जाहिर हुए ईमाना। सूरज हो गया मगरब जाहिर हुए निशान। सुंदर सा जी अब मगरब से सूरज उदय होने का अपन लोग गाते ना प्राणनाथ जयंती के दिन, क्या गाते? परसोत्तम प्रगटारे पश्चिम देश मां। पश्चिम देश में कौन आ गए? उत्तम पुरुष। कौन पश्चिम देश क्या है हमारा? नौतनपुरी जामनगर। सुंदर सा जी अगर भारत का मैप उठाए तो प्रगटारे पश्चिम देश मां। तो ऐसे सुंदर सा जी, अब सुंदर सा जी दूसरी बात क्या होती है? एक अपन अरब से इंडिया के अगर नक्शा में देखो तो क्या होता है? अरब पूर्व दिशा में है और इंडिया कहां है? पश्चिम दिशा में। सही है या गलत है? सही है ना? पिछले देखा क्या वो? तो वो अब क्या हुआ? पूर्व में कुरान तो आई लेकिन वो प्रकाश नहीं हुआ। प्रकाश कहां हुआ? पश्चिम में हुआ। किनके पास? पिया श्री प्राणनाथ जी के द्वारा। तो इसीलिए पश्चिम से सूर्योदय होगा। सूर्य कौन है? सुंदर सा जी सूर्य के स्वरूप आकुल जमा इमाम मेहदी पिया श्री प्राणनाथ जी। तो ऐसे सुंदर सा जी दोनों तरीके से इंडिया भर का मैप देखना है ना, तो नौतनपुरी धाम, और अगर पूरे ब्रह्मांड का देखना है तो अरब में कुरान तो आई लेकिन खुल नहीं सकी। खुली कहां? इंडिया में। जो कहां आता है? पश्चिम में आता है। और कैसे ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर हो गया। ज्ञान का सूर्य कैसे उदय हो गया? पूर्ण सवेरा, पूर्ण दोपहर है अभी सुंदर सा जी, और पूर्ण दोपहर में अब दुनिया कैसे सत्य को समझेगी? ऐसे मायने खोल के बताई दिए तमाम। तो ऐसे सारे मायने खोल करके श्री जी साहब जी ने एक एक मायने बता दिए। वह एक दिन सब में
बानी सारी साका सब की जो एक दिन मतलब परमात्मा एक है, वो सारी दिल में जो शंकाएं थी शेख खिदर के वो दूर हो गई। राह सरातल मुस्तकीमा दिखाई मार्फत आका कैसे राह सरातल मुस्तकीम कौन? मूल मिलावा की प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा हमें कहाँ पहुंचना है? मूल मिलावा जहाँ कौन बैठा है? राजी श्यामा जी उनकी ब्रह्मांगना है। तो ये सारी बात बताई। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार और हकीकत मार्फत की जो बातें थी, जो आना था पर्दा रोज श्री प्राणनाथ जी को, तो वो सारी बातें सब स्पष्ट कर दी। तब शिव की सुध गई करने लगा और विचार खिदर की सुध चली गई। कितना ऊंचा ज्ञान है, ये ज्ञान तो आज तक सुना ही नहीं है। अब वो कहता है हम भी जाएंगे किनके पास? श्री जी साहब जी के पास में। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संगा सैयद अब्दुल रहमान और भी जो उनके साथ में कुछ पठान है। ये साहित्य अबदई भागा दज्जाल का जंगा और सुंदर साहब जी यहाँ पर क्या हुआ? दज्जाल जो लेकर के आए इनके दिल में दज्जाल बैठा हुआ था शेख खिदर के, वो इनकी बातें सुनकर के कैसे भाग गया? तुम चलो उतही करावे दिदारा और तुम चलो हमारे साथ, चलो हम तुम्हें भी दर्शन कराते हैं। जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवर दिगारा अगर तुम उनकी हकीकत सत्यता को देखोगे ना, तो साक्षात तुम्हें अल्लाह ताला के दर्शन हो जाएंगे, आखिरी मोहम्मद के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे परमात्मा स्वरूप कौन है? शिव जी हैं। एक भिखारी दास जी शेख खिदर से कह रहा है, शेख वैसे ही उठिया अश्वारी करी तैयार और तुरंत उसने अपने घोड़ा को तैयार किया और तुरंत श्री जी साहब जी के पास पहुंच गया। आगे से खबर करी हम आवत करना दीदार और उन्होंने पहले से खबर कर दी कि हम श्री जी साहब जी के दर्शन करना चाहते हैं। शेख आए के पहुंचिया ले पीरा अपनी और शेख खिदर अपनी पूरी सेना के साथ कहाँ पहुंचा? श्री जी साहब जी के चरण कमलों में दर्शन करने के लिए। देख दीदार करने लगा पाए अपनी वतनी तो कैसे दीदार करते ही वो उसको कैसे चरणों में प्रणाम किया और कैसे उसे मतलब निस्वता अंकुरता पूर्ण समर्पित हो गया। होने लगी चर्चा क्यामत का मशकूरा और क्यामत की बातें उन पर क्या होने लगी? धामधनी से बातें होने लगी। किससे? शेख खिदर और श्री जी साहब जी की। सुनंद सुनी तिन्ने सबरे का हक चौरा तो जब सनंद सुनी बिना एक मोहम्मद की, तो कैसे वो उसका हृदय कमल द्रवित हो गया, गदगद हो गया। इधर समय अच्छा ने किया बड़ा सूरा अब यहाँ और दज्जाल कौन आए? सुंदरता जी जो वहां के आसपास के मुसलमान थे, उन्होंने सोचा शेख खिदर क्या करने आया है? इन बैरागी को पकड़ने आया है, क्यों ना हम लोग मदद कर दें, तो क्या होगा? हमारा भी नाम होगा कि रामनगर के मुसलमानों ने औरंगजेब का जो सेनापति शेख खिदर है उसकी मदद की है। तो वो सब आ जाते हैं। रात मुसलमान भेजरे तीनों किया की जोड़ा अब वो आए, वहां के मुसलमान आकर के कैसे ये क्या बात करते हैं? उन्होंने जाना सिख पुकारता आया पकड़ने को और उन्होंने सोचा शेख खिदर इनको पकड़ने के लिए आए हुए हैं, तो हम क्यों ना इनकी मदद करें? तो हम जावे मरका होए काम दिन के मोह और ये तो धर्म का काम है। अगर हम अपने मुसलमान भाई मुसलमान की मदद नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? तो इस भाव से वो यहाँ मदद करने आया शेख खिदर की। वह कुरान तफसीर धरी थी करने लगा जीरा अब वहाँ कई मुसलमान आए और तफसीर हुसैनी पर धामधनी चर्चा कर रहे थे, तो कैसे वो वहां से चिल्लाने लगे मुसलमान लोग, ये हिंदुओं को गवा नहीं तुम क्यों चर्चा करो वो हमारा कहने लगे, हे साधु जी, हे बैरागी, आप हिंदू हैं, तिलक माला पहनते हैं और आप कुरान या तफसीर हुसैनी की चर्चा करते हैं ना। हमारे शरीयत में एक मना लिखा हुआ, रमा माने वो निषेध है, जो तिलक चंदन माला लगाए और कुरान को पढ़े, वो नियम के खिलाफ है। तब शेख को गुस्सा चढ़ा उन्हें उठाए दे शेख खिदर को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने तुरंत अपनी सेना से कहा, ये जो मुर्दार लोग बैठे ना, इन सबको क्या करो, यहाँ से उठा के अलग कर दो। देहो धक्के इनको करने लगा हरकत और कैसे कह रहे हैं कि इनको धक्का मार के यहाँ से भगा दो, इन मुसलमानों को जो मेरे सामने बड़ी होशियारी में आ गए। सबों ने नहीं लानत उठाया मदरसा से और सबने लानत दी, और ये जो मुसलमान आए थे ना, इनको लानत लगी और कैसे यहाँ से भगाया गया इनको।
यह मोले उठिया देखा दज्जाल इनमें। और इनके अंदर जो दज्जाल बैठ करके मुसलमानों आए थे, इनका एक काला मुंह हो गया जब इनको भगाया गया बीच भीड़ के अंदर से, और काला मुंह करके भाग गए। शेख सब साथ सो ले आया ईमाना। और शेख खिदर पूरी सेना सहित कहाँ आ गया? धामधरी के चरण कमल में निजानंद प्रणामी संप्रदाय में आ गया। फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। और पूरी पहचान होने के बाद में कहाँ जाता है? अपनी हवेली आ जाता है। दूसरे गया राजा की शोभा का। और दूसरे ने राजा के पास गया। कौन से? खिदर भाई। और क्या कहा राजा से? हे भटे, हे राजा, तुमको ऐसा पहलवान रहे। अरे अब कहते हैं तुम्हें लानत है, तुम तो भाग्यहीन हो कि तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा कौन बैठा है? यहाँ पर साक्षात परमात्मा स्वरूप, और तुमने उनसे बात नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, तुम्हें तो लानत है। तुम्हारे तो क्या कहें, ऐसे करते हैं। तू जिनके दीदार को गया नहीं बाबा। दर्शन करने भी नहीं गए, राजा होकर के तुम्हारे राज्य में इतने बड़े परमात्मा स्वरूप कैसे साधु मान चले रहते हैं। तो मैं तुझको क्या कहो, तुझे पहचानना पहलो किधर कहता है राजा से, तुम्हें क्या कहे, तुम्हें कितने छोटे शब्द कहे, ऊंचे शब्द कहे, तुम्हें आज तक ऐसे स्वरूप की पहचान नहीं हुई। तब राजा बोलिया, अभी तुम करते पुकारा। और तुरंत राजा ने कहा, अभी तो तुम पुकार करते हुए आए थे, इन्हें पकड़ के दो, अब उनकी महिमा को तुम गाने लगे हो। भली भाई तुम ही फिरे, तुम ही करने लगे करारा। अच्छा हुआ तुम्हें उनके पास जाकर के तुम्हें शांति मिल गई। अच्छा हुआ, नहीं तो तुम हमारे राज्य चले जाते ना, तो हमारा नाम खराब हो जाता। तब शेख बोलिया, हमें न कछु खबर। शेख खिदर ने कहा, हमें तो कुछ खबर नहीं थी, इसीलिए हम चिल्लाते हुए आए थे कि इन्हें बैरागियों को पकड़ दो। अब हमें पता चला ये तो साक्षात कौन है? हादी है, मेहदी है, इमाम है। तो मैं इनको तो कैसे सेजदा करता हूँ, और मैं धन हो गया कि हमें ऐसे हादी मेहदी इमाम से मिलने के लिए मिल गया। हम भेजे आए उनके इन काम अब तो हम उनके आदेशानुसार चलेंगे, जबकि पहले हम औरंगजेब के आदेशानुसार चल रहे थे। जब हम देखिए हादी को एक ही का परागा। सुंदर सरी जब अपने अपने आंखों से हादी को देखा, शेख किधर कह रहा है, और कैसे उनके अंदर साक्षात अल्लाह ताला श्री कृष्ण, और तुम्हारी भाषा से साक्षात राजी या श्री कृष्ण जी बैठे हैं, तो इतने बड़े पूर्ण परमात्मा स्वरूप अब हमने जब देखा, दर्शन किए, तो हमें पहचान हो गई। हमको भाई पहचाना हमारी सारी बानिशा का। और हमारे दिल में जो अनेक शंकाएं थी, वो सारी दूर कर दी उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा। अब हम उनके गुलाम जो हमको ये फरमाया। और अब तो हम उनके गुलाम सेवक बन गए, जो मेरे को वो आदेश करेंगे, मैं वही आदेश का पालन करूंगा। जो सब हमें करना है, पैगाम पहुंचाया। और ये तो हमें करना है, और जहाँ जहाँ भी वो मैसेज हमसे कराएंगे, मैं मैसेज करूंगा। अब लोगों ने कहा, राजी सो सुखाना। और कैसे लोगों ने सुंदर प्रफुल्लित होकर के क्या वचन कहे, ये इनके पास भूलकी सुहाग रहे मम्मी। तो अब इनके पास क्या है? भूलकी ये है, कोई जादू टोना है, कोई ने प्रणाम किया, तुरंत डाल दिया धोखे से, तो वो क्या हो गया? इनका गुलाम बन जाता है। उनके राजा के जो लोग हैं ना, पिटार्थु ही होंगे, स्वाहा करने वाले, ओम नमो स्वाहा, है ना। तो उन्होंने तुरंत ऐसे श्री जी के प्रति उल्टे सुल्टे वचन कहे राजा से। जो कोई जात है सिर पर डाल के, जो भी इनके दर्शन के लिए जाता है ना, उनके सिर पर धीरे से डाल दिया जाता है, जब वो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सोई उनका होता है, तुम समझाओ सोबत हमें। तो वो उनका हो जाता है, और उनकी सोबत में रहने लगता है। राजा कहने जाऊंगा, बैठोना शोभा का। मैं जाऊंगा, दर्शन करूंगा, नहीं करेंगे, श्री किधर पकड़ के ले जाएगा। तो उनकी तो भाव रखना ना, मान रखना है कि मुसलमान हिंदू पर अगर ईमान लेकर के आया, तो एक हिंदू का धर्म बनता है कि हमें उस हिंदू के दर्शन तो करने चाहिए। तो उस भाव से राजा क्या करता है, कह देता हम जाएंगे, मिलेंगे, लेकिन दूर रहेंगे, काय से? भूलकी से। मतलब वो कितना बड़ा क्या है? भाग्य है ना। तू भाग्यहीन था, क्योंकि अगर वो भूलकी लग जाती तो कल्याण नहीं हो जाता, खुद का होता, कितने औरों का हो जाता। सुंदर राज्य के जो तिरछे नेत्र कमल है ना, हर ब्राह्मणा चाहती है कि हमारे हृदय कमल में लग जाए, लेकिन राज्य भी उनको ही लगाते हैं।
ये तिरछे नेत्र कमल से क्या इष्टमयी, जिससे क्या होती वो ब्रह्मंडा से होती निकलता ही नहीं घायल। क्या होता सीधा हो जाता ना तो बाहर पीछे से निकल जाता। 2 साल तो हम राजी राजी करते हैं क्योंकि वो निकल गया ना, इधर से आया इधर से निकला, लेकिन अगर पिक्चर गया तो वो निकलते ही नहीं है। त्रिगुणा पहला जो उसका आगे का नॉक होती है ना वो निष्फल होती है, और दूसरी उसकी जो लेफ्ट हिस्सा होता है ना वो आनंद आता है। जब हमारे अंदर घुसता ना निष्फल थी ना तो इधर आया। और तीन कोने होते हैं ना तीन की, दूसरा क्या होगा सुंदर साथ जी, पहला निष्फल, दूसरा आनंद, और तीसरा क्या होगा सुंदर साथ जी अंकुर। ये अंकुर या निस्बत तो एक ही कहते हैं। तो जब आपकी निस्बत है और आपको क्या भी हो गया सुंदर साथ जी, वो दूसरा आया तो आनंद आया, और आनंद कब आया तीसरा कोना इसके मई था तभी आनंद आया। तो त्रिगुणा, त्रिगुणा का मतलब क्या होगा आप समझ गए, निस्बत ईश्वर और आनंद आपको प्रदान करते हैं। तो हर कोई तो इसको क्या था, ये तो भाग्यहीन था, भाग्यहीन के चक्कर में यीशु इसको नहीं मिल सका। दूर से विचार करोगा वास्ते शेखर किधर के एक तो राजा कहने लगा मैं दूर से ही दर्शन करूंगा, हम बिल्कुल करीब ना जाएंगे, हम काय को चाहे कोई के गुलाम बने, हम तो राजा है, हम क्यों साधु महंतों के चक्कर में पड़ेंगे। दूसरे राजा ने न्योता किया सवाना। दूसरे दिन राजा ने अपने महल में सिद्धि साहेब जी सहित सारे सुंदर साहब को इनविटेशन दिया भोजन करने के लिए। बाद में आप आए के दीदार किया ममीना, और बाद में एक क्या पीछे से आया, इन्हें दर्शन तो किए लेकिन क्या शिव जी के पास नहीं गए। आदि के सन्मुख खड़ा रहना बैठो गया, और ये शिव जी के पास गया ही नहीं ना, खड़ा रहा, उसको डर था भुड़की ना डाल दे, और भुड़की से क्या होना था कल्याण होना था। हम आपके ऊपर भुड़की डली, अगर भुड़की ना डली होती ना तो हम इधर ना बैठे होते। तो धामधनी की भुड़की डली है तो ही हम इधर बैठ करके आनंद रहे, और निस्बत के कारण क्या कर रहे हैं, ब्रह्मवाणी को हम श्रवण कर रहे हैं। दिल में दहशत इनको जिना अपने करे ले, और दिल में दहशत है, डर है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी क्या बन जाए, इनके अहदी बन जाए, गुलाम बन जाए। और ऐसे ही पीछा की फिरा सुनी न चर्चा काना। शिव जी साहब जी की चर्चा सुनी और पीछे पीछे दर्शन करके, जैसे एक राजा और आया था, कौन, राजा राज सिंह, जो कहाँ का था, मंदसौर का। कहाँ का था, मंदसौर भी था ना, कहाँ का था राजा राज सिंह, उदयपुर, उदयपुर का था, है ना। भाव सिंह कहाँ का था, और यशवंत सिंह कहाँ का था, जसवंत सिंह कहाँ का था, कहाँ का था, मेरता से भेजा था ना गोवर्धन भाई को, अटक पार के राजा, और उसके बेटे का नाम पृथ्वी सिंह नाम था। सुंदर साथ जी कंसंट्रेशन के लिए हम आपसे बोलते, कोई किसी का काम ज्यादा नहीं है, कोई कनेक्टिविटी बनी रहती है सभी की। तो ऐसे आनंद की कैसे लीला हो रही है, वो ऐसे ही बिना अंकुर क्या करे कर ना सका पहचाना। वो बिना अंकुर क्या करे, उसका अंकुर ही नहीं था, तो वो कैसे सुंदर साहब जी शिव जी के दर्शन करता है, शिव जी साहब जी की चर्चा को सुनता। फिर शेखर खिजरे मंगाया हमको करो कामा। अब शेख खिदर ने शिव जी साहब जी के चरणों में प्रणाम किया, हे धामदोला आप हमें आदेश करिए, आप जैसा कहेंगे मैं वही काम करने को तैयार हूँ। ऐसा हम हजूर में लिखा करे और आप जैसा कहोगे हम वैसे ही लिख करके भेज देंगे पत्र में, किसके पास, औरंगजेब के पास में। कबा कया हाजी ने तुमको क्या कहे हम। हाजी ने क्या कहा शिव जी साहब जी ने, तुमने जो देखा ना वही लिखो, मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा तुम्हारी अकलें देखा हुए हम जैसी तुम्हारी बुद्धि ने काम किया हो, हमारे ज्ञान को सुना हो ना, वही तुम लिख करके भेजो। जैसा तुम लिखा करो पहुंचाओ पुरदल खाना। और तुम वैसे ही लिखो और किसके पास भेज दो, पुरदल खान के ऊपर जो पूरे मध्य प्रदेश का क्या करता था, संभालता था, उनके मुंह वैसे ही करना। ये भेजे सुल्तान को होए अंकुरे पहचाना। और उसने उस अगर सुल्तान के पास में सत्य का मैसेज जाएगा तो उसको पहचान हो जाएगी। केता का दिन सीख रहा लिख भेजी पहचाना। कितने दिन तक शेख खिदर रहा, फिर उसने लिख करके भेज दिया। केता का लोग सीख के रह गए जिनको जोया निमाना। सुंदर साथ जी शेख खिदर के कितने लोग सेना शिव जी के चरणों में समर्पित हो गई और वो अपना
सब कुछ छोड़ के सुंदर साथ में शामिल हो गए। भिखारी दास ने सेक पहुंचाए के फिर आए कर्मो। और भिखारी दास जी ने क्या किया, शेख की दर को चले गए। भिखारी दास जी कहाँ आ गए, यही रुक गए, कहाँ, श्री जी साहब जी के चरण कमलों में। कबीला अपना लिया सब सौंपिया हाजी को। और कबीला अपना लिया सब सौंपा हाजी को। और खुद तो हो गए पर अपने पूरे परिवार सहित कहाँ गए, धाम धनी के चरण कमलों में आ गए। फिर हरी गुलाम मोहम्मद दौड़ा दामोरी से आ। और धमोनी से कौन आदि मोहम्मद गुलाम दौड़ा, फिर राजा से कहा कि फकीरों को, बैरागियों को पकड़ के ले दो। इन्हें सुनी बातें वास्ते लोभा किया। और उसने जब बातें सुनी राजा ने तो क्या हुआ, से फुर्दल खान का पुकार किया ऊटा से। तो फुर्दल खान को इसने, फुर्दल खान ने इसको ही भेजा था। कौन था ये, अहदी जो था यहाँ पर। राजा से जाए कहो बैरागी पकड़ दो हमें। और राजा से जाके कहो तुरंत हमें बैरागी पकड़ दे। तब राजा दरिया इन पर गदबा फसाई। राजा अब डर गया कि बार-बार ये गालियां हम क्यों खाएं, अब इनसे सीधे विनती करें, भैया यहाँ से आप निकल जाओ। इन्हें हम अपने गांव क्यों रखे, बड़ी बड़ी बड़कारों बताया। और बार-बार ये हमें धमकियां मिल रही औरंगजेब की, हम क्यों अपने राज्य में रखें, अब इनको आज ही निकाल देना चाहिए। तब राजा ने भेजे गुमास्ते अपने गुमास्ते, अपनी सेना, अपने नौकर चाकरों को भेजा शिव जी के पास में। तुम जाओ हमारे देश से, हमरा से सके और क्या कहा कि तुम अभी तुरंत निकल जाओ, हम जो बार-बार धमकी सहन कर रहे हैं। कौन आया, मुफ्ती अब्दुल बख्शी आया, कभी कौन आया, फुर्दल खान आया, कभी शेख किधर आया, मैं कब तक ये धमकियां खाता रहूंगा। देखिए नजर राजा की तो सुंदर साथी जब देखी, उसकी नजर देख ली कि ये तो मेरे प्रति टोटल द्वेष भाव रखता है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वहां से उठते जीवी देखी चेहरा। तो कैसे सुंदर साथी वहां से उठ करके, और जिमी वहां की क्या देखी, जहर के समान देखी कि जिमी में रहना हमारे लिए सही नहीं है। तो क्या हुआ, 1937 तो सुंदर साथी मार्च सुधी 10 मई के दिन 1739 में सिर जी साहब जी वहां से निकल पड़े। चले रामनगर से, फिर आए चौड़ेश्वर गढ़े और फिर कहा गए, अब जबलपुर में आ गए, गढ़ा में, रामनगर से गढ़ा में आ गए, वहीं पास में। जब उतरे जाए बाग में हड्डी पहुंचा आया। तो सुंदर साथी एक बगीचे में जब पहुंचे तो क्या हुआ, वो जो अहदी आया था ना, जो फुर्दल खान ने भेजा था दूसरे को धमोनी से, तो अब वहां पर उनकी कुछ सेना की यहाँ मिलन होती है। तो गया रामनगर, 5 अपने पहुंचाया। वो रामनगर गया और क्या हुआ, उसने 5 को भेज दिया, किन के लिए, यहाँ वो देख रेख करने के लिए कि ये क्या है, सही है या गलत है। इनने रोके बाग में, तब आए पहुंचे देव कराना। तो सुंदर साहब जी इनने क्या किया, सुंदर साहब जी ऐसे, गोपाल भैया आगे आ जाए, आप इस तरफ आ जाए, कल्पेश भैया की इस तरफ बैठ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुंदर साहब जी उन्होंने जब देखा, देवकरण भाई भी थे, देवकरण भाई सुंदर साहब जी, अब उनसे बातचीत होती है, क्या होता है, इनसे बातें होने लगी, लगे 4 पहर मोमीना। 4 पहर तक उनसे बातें, लड़ाई कौन सी हुई, तलवार से नहीं हुई सुंदर साहब जी, ज्ञान से बात हुई। तो जब ज्ञान से बात हुई फिर क्या हुआ, हाजी ने कही, सुनते ही हुए फिर तो बातचीत करके सिद्धि साहिब जी से मिलन कराया गया। और जब बिना एक मोहम्मद की, एक परमात्मा की बात जब सुनी तो क्या हुआ, बिना उगते पहले बगे बड़ी हुई हमें। और दिन उगते सुबह नहीं हुई, और सुबह होते ही ये चले गए, कौन, कि हमसे बहुत अच्छा हुआ कि हम इनके ऊपर कुछ शब्द भी नहीं बोले उल्टे सुल्टे। इतने बड़े परमात्मा अल्लाह ताला स्वरूप मोहम्मद स्वरूप को अगर हम कुछ कह देते तो हमें क्या दोजख के अलावा कुछ ना मिलता। तो भली खुदाई का हमसे बेअदबी कछु होया। अगर ये तो कौन है, खुदा का वली है, खुदा का भेजा हुआ, कौन, खुद परमात्मा स्वरूप है पिया श्री प्राणनाथ जी। अगर हमसे बेअदबी हो जाती, धोखे से कोई एक शब्द भी निकल जाता तो होता बुरा हमारा, हम ठौर न पावे सोया। तो निश्चित करके हमारा बहुत बुरा हो जाता, मैं फिर कहाँ जाता, मेरा स्थान कहाँ होता, मैं किसको मुंह दिखाता। हाजी वहां से चल के
गजे पहुंचे और सिद्धि साहिब जी कहाँ रामनगर से गढ़ा जा रहे थे ना, बीच में एक बगीचे में एक बात घटित हो गई। अब राम के धनी गढ़ा पहुंचते हैं, वहाँ भगवंत राय का बेटा हाकिम ताही, तो एक भगवंत राय का बेटा था जो हाकिम था वहां पर, उन्होंने दिल में यो लिया लूट ले वैरागी। तो उसने क्या सोचा कि हमें इतने सारे वैरागी आए हैं तो इनके पास में धन पैसा बहुत है, इनको लूट ले। यही हरण खोई के लोगों आगे कहे सुकाना, तो ऐसे लोगों के सामने कहने लगे, ये सुनी गंगाराम वाजपेयी वहाँ का आसाना। और सुंदर साथ जी वहां का कौन था महान नेता गंगाराम वाजपेयी, जब उसने सुना तो उसने क्या कहा, आया था बार 2000 को जान तनमंद अपाना। और वो बाहरी रामधनी के दर्शन करके चर्चा सुनी थी, लेकिन उसको मालूम था कि जो इनके जो फॉलोअर्स है ना, ये जैसे वैसे नहीं है, मर मिट जाएंगे, लेकिन श्री जी को कोई ऐसी आंख बड़ी करके भी नहीं देख सकता। इधर जाय बरजिया उनको क्यों है करने लगा कामा। फिर जाए बरजिया, उसने क्या किया, गंगाराम ने बहुत मना किया उसको, फिर क्या हुआ, वैरागियों को लूट दे होएगा बदनामा। एक तो क्या करेगा, तू बदनामी करवाएगा अपने गांव में, तुम कोई साधु संतों को लूटोगे तो पूरे गांव का नाम खराब होगा। दूसरा क्या होगा, और एक ऐसे नहीं जो कोई लुटेरे मरे मारेंगे तुम। और कोई ऐसे नहीं है साधु संत सरल कि तुम लूट लो, वो कह रहे ठीक है और ले जाओ, आगे अंदर भी रखा वो भी ले जाओ, ऐसे नहीं है। वो बहुत या तो मर जाएंगे या तुम्हें मार देंगे। काहे को भूल के सुकना मुंह से काट लिखाओ मामा। ऐसे अपने मुख से इतने छोटे शब्द, इतने बुरे शब्द किसी साधु संतों के लिए मत बोलिए। लागी लानत गधे को उस दिन से हुआ तो सुंदर साथ जी गढ़ा का नाम ही बदल गया, गढ़ा से क्या बन गया, जबलपुर बन गया। गढ़ा को ऐसी लानत लगी कि गढ़ा गांव पूरा नष्ट हो गया, और अब नष्ट हो गया तो उसको नाम ही बदल दिया। ऐसे होगा सो रोज क्या मतलब और न आवे नगारा। इसका नाम जब तक क़यामत सुंदर साथ जी महाप्रलय नहीं होगा ना, इसका नाम भी नहीं लिया जाएगा गढ़ा का। ऐसे हो गया। श्री महामत कहे ये साथ जी एक गधे की पिता का। महामती लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी ब्रह्मज्ञाओ, ये आपने अभी गढ़े की बीतक सुनी है, और अभी गढ़े की और भी बाकी है, और हम ज्यादा ना सुनेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे, तो आप क्या करें, शांति से सुने, क्योंकि हम भी छोटे थे ना, जैसे महामती कहे साथ जी ना, आप खुशी हो जाती थी। पता है क्यों, प्रसाद बटेगा, और हमारे यहाँ तो एक जगह नहीं 4 जगह बीता, इधर भी जाना उधर भी जाना, वो इतना जानते थे महामती में बैठना। तो महामती लालदास जी भले कह रहे हैं, लेकिन क्या है सुंदर साथ जी, अब हम बिना महामती के पूरी करेंगे, बीता है ना, अगले में महामती भी नहीं आएगा। तो चलते हैं, महामती लालदास जी महाराज जी क्या कहते हैं, अभी हमने गढ़े की बीतक सुनी, कछु का पीछे रही है सो आगा। तो कुछ अभी बाकी है गढ़े की बीतक, हम उसको श्रवण करेंगे। सो कहो कम आका। प्रकरण 58 पूर्ण कथा सफाई 5299। गधा का वृतांत। गधे की मजल में आया याद रामनगर। सुंदर साथ जी गढ़े की पहुंच गए, लेकिन अब क्या याद आया, रामनगर में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो वर्णन सुनेंगे, क्योंकि यहाँ विशेष सभी एक तो रह गया जिनको पैगंबर भी कहा गया, किनको, देवकरण भाई को, तो उनकी स्टोरी थोड़ी सी बची है, उसको हम श्रवण करेंगे। इनकी मजल कहत हो सुनियो साधा खबर। सुंदर साथ जी उनकी मजल, उनकी कैसे जागनी हुई, हम आप सुनेंगे। सूरज सिंह ईमान आया देख के दिलारा। अब सूरज सिंह सबसे पहले ईमान लाए, किनको, राजी महाराज के दर्शन करके, शिव जी के दर्शन करके ईमान आ गया। सका मन में ना रही देखा धनी निदारा। और मन में किंचित मात्र भी शंका न रही, साक्षात धाम का धनी मान करके शिव जी के प्रति पूर्ण ईमान लेके आया। सुनिया तारतम इन्होंने देखी हक सुराता। और इसने जब तारतम सुना तो साक्षात राज्य की शोभा किनके अंदर, शिव जी के अंदर उसने देखी। ये बात मैं किनसो कहो कौन आवे प्रति कविता। उसने सोचा ये सूरज सिंह ने कि ये बात हम अब किससे कह रहे हैं, कौन मेरी बात को सुनेगा। गया दीवान देवकरण पे एक सुनी ने बात। देवकरण भाई जो वहां पर रहा करते थे, ये महाराजा छत्रसाल जी के भाई के बेटे थे,
भतीजे थे। तो उन्होंने चचेरे, रियल नहीं, सुंदर सा जी चचेरे उनके परिवार के थे। तो देवकरण भाई को बताया, फिर क्या हुआ? तुम्हारे आगे कह दो मैंने की हक जाता। और हमने साक्षात परमात्मा स्वरूप और परमात्मा के ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म तदोगत, ब्रह्म भी है और ब्रह्म की तदोगत कौन है उनके साथ? ब्रह्मांगनाएं भी है, और हमने अपनी आंखों से, चमड़े के नेत्रों से देखा हुआ है। चलो मेरे साथ तुम, मैं कराऊं दीदारा। और तुम हमारे साथ चलो, ऐसे परमात्मा के हम तुम्हें दर्शन कराते हैं। एकी का पर रहता है देखो धनी निदारा। और देखो तुम साक्षात साक्षात दाम के धनी है वो। या जीवन देवकरण को देख के लगे कदमा। तो देवकरण भाई ने जैसे पिया को चरण कमलों में प्रणाम किया, दर्शन से ही वो क्या हो गया? इम्प्रेस हो गया। सका कछु न लिया सिर पर चलाया हुक्मा। और बिल्कुल भी शंका दिल में नहीं लाई, राज जी की कैसे हुकुम के द्वारा धामधनी के चरण में समर्पित हो गए। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की बागी साका। और मन में जो है शंकाएं थी वो सब दूर हो गई, क्योंकि सुंदर सा जी हिंदू भी आते थे ना, और तफसीर हुसैनी कुरान तो होती थी, तो उनके दिल में शंका कहीं ना कहीं से आ जाती थी। तो सिद्धि साहिब जी कैसे शंका का निरूपण करते हैं, चाहे मुसलमान आवे चाहे हिंदू आवे। मैं महाराजा सुख हो उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं महाराजा छत्रसाल जी से, अपने चाचा से बताऊंगा कि कैसे आखिरी जमाने के खावंद साक्षात परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि क्यों बताऊंगा चाचा को? चाचा खुद भागवत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। कौन? साहून की महाराजा श्री छत्रसाल जी। तो ऐसे दिल में आया कि मेरे चाचा बहुत बड़े क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो सुनेंगे तो बड़े प्रफुल्लित हो जाएंगे। अगर सेवा के साथी कहो जो रामनगर में तो अब रामनगर में जो जो सुंदर साथ जगे हुए हैं उनके नाम हम अब हितेश भैया से सुनेंगे। मोदी खाने की सेवा रही सो हुई पति राम से केशव दास और जयंती हुए शामिल पति राम के। और जयंती पानी पिलावता। सुंदर साथ जी ये तो चलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ? सुंदर साथ जी यहाँ पर भोजन व्यवस्था के लिए गरीबदास जी के साथ में कौन हो गए थे? अभी कौन है भैया? फिर से थोड़ा सा पढ़े। केशव दास और जयंती हुए शामिल पति राम के। जो पति ये सुंदर साथ जी एक टीम बन गई, चार सुंदर साथ की टीम बन गई। और कैसे? अब 2000 3000 सुंदर साथ की सेवा करनी है, लेकिन पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते 5000 हो जाते। अभी कितने हैं? 3000 जिससे ज्यादा सुंदर साथ है गढ़ा के अंदर। तो ये सेवा में हाजिर होते हैं रामनगर में। और जयंती पानी पिलावता साथ की सेवा करी। सुंदर साथ की सेवा तो करी, लेकिन सुंदर साथ जी जयंती भाई सिंह जी को भी कैसे बड़े प्यार से जल पिलाया करते थे। हाथ से सोडा लियावता इनमें गोकुल दास। तो गोकुल दास जी क्या करते हैं? फिर से भैया पढ़े, क्या लेके आते गोकुल दास जी? हाथ से सौदा हाथ से सौदा, बाजार से सामग्री लाना, सब्जी लाना, अनाज लाना, जो लाना एक गोकुल दास जी किया करते थे। खान सामा को गरीब दास खास। और कौन थे? नाथजी भाई सुंदर साथ जी। कहाँ के थे नाथजी भाई? सूरत शहर के थे सुंदर साथ जी। एक गरीबदास जी की उपाधि सिर जी ने दी थी इन्हें, लालदास जी सिर जी ने कहा, जबकि थे कौन? लक्ष्मण सेठ इनका नाम था, और आज जी ने इनको क्या बनाया? लालदास जी बना दिया। यहाँ नाथजी भाई से गरीबदास, गरीब माने इतनी विनम्रता थी कि सुंदर साथ के भोजन की पूर्ण व्यवस्था करना, और भोजन पर नहीं, कपड़ा किसी का पुराना हो जाए वो सिलवा के देना, धोती नहीं देना, ये सारी सेवा गरीबदास जी करते थे। लेकिन सुंदर साथ जी इनसे चतुर पता कौन आए? लालदास जी। उन्होंने सोचा ये सेवा करेंगे तो सिद्ध जी से कम मिलेंगे। उन्होंने क्या किया? ये सारी सेवाओं को 36 भागों में डिवाइड कर दिया। तुम क्या करो? ये करो। तुम क्या करो? ये क्या। खुद उन्होंने अपने हाथ में क्या सेवा ली थी? लालदास जी क्या सेवा करते थे सिद्ध जी की? याद है क्या कुछ? सबसे बेसिक है शिव जी के वस्त्रों को चयन करके क्या पहनना है धनी को, वो और उसको स्त्री करके वो करके देना, ये उन्होंने सेवा ली थी। आपकी सेवा किसके हाथ में थी? आपके सूरत वालों के हाथ में थी, तो आपको याद होना चाहिए। पैच से पैच मिला करके धनी पहनते थे ना जब, तो आपके सुंदर साथ कहाँ के थे? वो सूरत के थे। कौन थे? नाथजी भाई थे क्या? सुख को निधान जय जय सुख को निधान किसने लिखा? वो पाग की सेवा वो कराते थे।
दर्पण लेके कौन खड़े होते थे? आनंद था। इन लीलाओं में डूबना पड़ेगा तो ही आनंद है। सुंदर साथ जी परम धाम तो जाएंगे, ठीक है सुंदर साथ जी, लेकिन जो अष्टपहर की लीला है ना, हर साल सुनते हैं, ये मेमोरी में स्टोरेज करना पड़ेगा तो इसका आएगा प्रेम आएगा। हमारे प्रिया को रिझाया ही नहीं। अगर दादी आईना लेके खड़े रहते और एक मुकुंदास जी नहीं, दो मुकुंदास जी सुंदर साथ जी क्या करते? क्योंकि बाग 5 मीटर की है, जमीन में टच ना होता है, तो एक इधर पकड़े इधर पकड़े, और अगर दादी आईना लेके खड़े। सोचो सुंदर साथ जी, ये आनंद ही आनंद है यहाँ पर। और हमारा अभी आनंद शुरू होने वाला है। भीतर के प्राण ही क्या है? अष्टपहर है, और अष्टपहर अब हमारा आने वाला है। भले अपन 1-2 दिन अभी किसी ने मिस किया हो, लेकिन प्लीज प्लीज सबके चरणों में निवेदन है, अब मिस ना करें, क्योंकि बहुत आनंद आएगा आपको जब आप अष्टपहर सुनेंगे। क्योंकि अब मंगलाचरण भी आना। लालदास जी ने क्यों मंगलाचरण पहले नहीं लिखा था? अब परम धाम की लीला शुरू होनी है, और परम धाम में वर्णन होना है पन्ना धाम का, तो अष्ट क्या चलेगा? मंगलाचरण। तो सुंदर साथ जी अब हम आगे की सुनते हैं, क्या क्या और सेवाएं हैं। रसोई में खेमदास और गंगाराम खेमदास जी को क्या कर दिया? जो यहाँ पर भगत जी को सेवा दी है ना, यहाँ पर खान सामा की और भी होंगे, हमें भगत जी की पता है ना, भोजन व्यवस्था, तो सबकी सेवा अलग अलग बांट दी गई है। किनको भोजन बनाना, किनको दोना पत्तल बनाना, किनको, और सारी सेवाएं इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेवा कम ज्यादा नहीं है। क्योंकि सुंदर साथ जी एक गरीब यहाँ और क्या हो रहा है? और संत दास गोवर्धन पीछे सूरजमल किया काम। ये काम पीछे से पहले कौन करते थे? संत दास गोवर्धन ये सब किया करते थे। इन सबों पर दरोगा रहता वृंदावन, और इन सबों पर दरोगा कौन रहता था? वृंदावन, जो जामनगर के रहने वाले थे, है ना? वृंदावन भाई कहाँ के रहने वाले थे? हाँ तो दिल से बोलो ना, मैं कैसी बात करती? वो नगर के थे, हरिदास जी के बेटे थे वृंदावन भाई। तो वृंदावन भाई ये उनके दरोगा थे जो कार्य किया करते थे। तो सुंदर साथ जी, क्योंकि हरिदास जी को तारतम्य मिला, किसने दिया? सतगुरु महाराज जी ने। पहले वो शिष्य बने भजवन कुंज बिहारी, भजवन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। फिर उन्होंने कहा निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर। अब अगर वो 6 चौपाई दे देते ना, तो उतनी तो मेमोरी बस्ट हो जाती। तो देखो ना, आप तो और के देखो, भजवन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, इधर देखो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर। जितना भजन, मतलब दुनिया के भजन तो क्या है, हमारे मंत्र में एक रांची तक ले जा रहा, लेकिन कहने का एक सलूका की बात कर रहा हूं। सुंदर साथ जी के संस्कृत में हम अपन लोग कहते हैं ना, आनंद कंदम प्रभुदेव चंदम, तो जितने भी श्लोक का गायन होता है ऐसे ही होता है। तो सबकी एक वो होती है, तो मंत्र में दोनों आए ना, तो उसी तरीके से जिस भाव से वो पढ़ा करते थे आया, तो उससे अनंत मतलब वर्णन ही नहीं हो सकता, जिसको अपन क्या कहते हैं? निज नाम महामंत्र कहते हैं। तो कहाँ भजवन, कौन सा वृंदावन? हमें वृंदावन से कहा, हम तो परम धाम से कनेक्टेड हो गए। सुंदर साथ जी, ये तो काल माया है, झूठा ब्रह्मांड, और हमारा कौन सा वृंदावन है? अगर वृंदावन भी देखना है तो कौन? केवल ब्रह्म में जहाँ आनंद की लीला हुई, श्री कृष्ण जी, राज जी और हमारे श्यामा जी, राधा जी बनकर के 12,000 सखियों ने कैसे आनंद लिया, तो उस नित्य वृंदावन को हम जानते, दुनिया नहीं जानती, तो हम तो वहां की आनंद में डूबते हैं। तो एक सुंदर साथी वृंदावन भाई की बात हो रही है। लकड़ी जंगल की टहल रहे बराड़ी साध सवर्ण। सुंदर साथी बड़ाड़ी की सुंदर साथ है, वो जंगल से क्या करते हैं? लकड़ियां लाते हैं, क्योंकि इतने सारे सुंदर साथ का भोजन तैयार किया जाना है। गाँव में रहते हैं ये जो निर्मल दास। निर्मल दास जी क्या गाँव में रहते हैं? पहले ढोलकी हमारी समाज के पता कौन होंगे? तबला बजाने वाले, जैसे अभी यहाँ हितेश भैया बजाते हैं ना, तो ऐसे हमारे ना उत्तम दास जी बजाते पहले, है ना, हमारे उत्तम दास जी। और निर्मल दास जी को तो आप जानते ही हैं, सुंदर दास जी। तो निर्मल दास जी कैसे सुंदर सुंदर रागों में, शास्त्रीय रागों में गायन करते हैं। शामिल रहे भाई मुकुंदास दास। और इनके साथ अकेले नहीं है निर्मल दास जी, साथ में एक तरफ अगर निर्मल दास जी है तो दूसरी तरफ कौन है? सुंदर दास जी, यहाँ पर मुकुंद दास जी हैं। श्री भाई जी गाँव में रहे
संग गोदावरी और हमारी बायजू राज महारानी भी कहीं से कम नहीं है, बड़ी मीठी रागों में गायन करती हैं, अपने प्राण वल्लभ को दिए प्रेम के गीत, इश्क के गीत गायन करती हैं। और गोदावरी बाई भी कैसे बायजू राज की टीम में रहती हैं। हुआ भाई हमो भाई सरंजा जो उतारे, हुआ भाई हमो भाई जो सनद उतरी अनूप शहर में संबत 1736 में। तो सनद वाणी का गायन हमो भाई और बुआ भाई करती हैं। और चौकी जो जिनस की एक आवे वाले अपने सुंदरता जी और चौकी दो जिनस की, दो चौकी मतलब दो टीमों में बैठ करके गायन करती हैं। इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ टीमें बनी है। और कैसे गायन होता है। निर्मल दास नित्या ने विजावे सिराजा सभा में, और निर्मल दास जी कैसे बड़े बड़े मीठे मीठे कवित्व के द्वारा मीठी मीठी चौपाइयों को रागों में गा करके धामधनी की महिमा गा करके धनी को रिझाते हैं। और आरती में रहते हैं लाल मुकुंद दास। और आरती में एक तरफ कौन है, लालदास जी है, एक तरफ की पारी में, एक तरफ में कौन है, सुंदर साथ जी मुकुंद दास जी महाराज जी हैं। उत्तम दास पखावाज में समशीरे निर्मल दास। और पखावत कौन बजाते हैं, उत्तम दास जी। और दोनों टीमों को कंट्रोल बोर्ड कौन रखते हैं, निर्मल दास जी। अगर एक टीम कमजोर हो गई तो हिला दिया, तुरंत हिसाब। वैसे कमजोर तो नहीं होती, अच्छे गीत को रिझाना है, लेकिन अगर भाव से और कैसे अपने भाव से सामने वाले को पावर देना, और वो टीम कैसे मजबूत होकर के उससे कई गुनी ज्यादा स्वरों में गायन करती है, ये निर्मल दास जी का काम है। और वनमाली दास सामला रहे आरती में तैयार। वनमाली दास जी हमेशा आरती में तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं जब सिरजी साहिब जी की आरती उतारते हैं। बायजू राज सिरजी साहिब जी की सेवा अपनी मिले नए नए करे विचार। और जो भी जो सेवा मिली है वो बड़े उत्साह उमंग के साथ में सेवा करते हैं। हिमाई दास ताल बजावता आनंद गावने में, हिमाई दास ताल बजाते कन्नड़ गाने में लगा रहता है। कल्याण करावत जमावता ये सेवे आरती में। और कल्याण भाई कला जमावत, कैसे कला जमाना मतलब सबको उत्साह वर्धन करना, ये आनंद का काम कल्याण भाई का है। और सब साथ खड़ा रहे छबीलास बजावे शंख। और छबीलास जी महाराज जी शंख बजाते हैं। आरती के समय आरती होती है और सब मगन होकर के कैसे धामधनी की आरती को लाभ लेते हैं। 11 अक्षर कौशल्या के बदलाए करो सिराज। कौशल्या महिला सुंदर साथ 11 बार धामधनी को उन्होंने क्या किया और गाया। सुंदर साथ जी सोचो अकेले नहीं, कितने सारे सुंदर साथ थे, बहुत सारे, 11 बार उन्होंने अपने घर में और गाया। सेवा करी बड़ी भांत सो पूरे मनोरथ काज। और कैसे मनोकामना पूरी करने के लिए धामधनी की कृपा उसके ऊपर हो गई। दो उत्सव तिवारी डुबई घरों पधराए अपने। उदय तिवारी ने 2 बार शिव जी को अपने घर पधराया। एक भतीजा घासी जान गुरु बैरागी पाने। और एक उनके भतीजा था घासी, उन्होंने एक साधारण बैरागी जानकर के शिव जी की सेवा में हाजिर हुआ। रामजनी भगवंती इनकी माता ने। रामदास भगवंती उनकी माँ का क्या नाम है। अच्छो कर पधराए जान बने अपने। उत्सव धामधनी का उत्सव किया और अपने घर में धाम का धनी मान करके पधराया। मकरंद ने अच्छो किया तन मन धन सौंपे। मकरंद भाई ने भी उत्सव किया, तन मन धन से पूर्ण समर्पण के साथ में धामधनी की सेवा करी। कदमों लाग खड़ा रहे अशु रखिया न पीछे। और कदमों लाग कैसे खड़े रहे और कुछ दिल में नहीं उनकी शंका थी। अमरा दत्ता दगड़ा आए बराड़ से। हमारा दगड़ा दत्ता ये कहाँ से आई थी भैया, बराड़ के सुंदर साथी। क्या उत्सव उमंग से सन्मुख हुए साथ में। और कैसे सन्मुख सुंदर साथ में शामिल हो गए। देवी काका जयंती दिन किया उत्सव। जयंती काका ने भी उत्सव किया। सुंदर साथ जी ये भी गढ़ा के थे, जयंती काका की भी बड़ी अद्भुत बात है। तो सुंदर साथ जी जयंती काका का भी अभ्यस्त पैर में बहुत नाम आना है। तो जयंती काका ये क्या रखते थे, गोदड़ी। और गोदड़ी में जयंती काका क्या पता है, ऐसे आंख बंद कर माया डाले ना ऐसे, हाँ क्या चाहिए आपको सूजी, वो इतनी बड़ी गोदड़ी थी पता है, ऐसी टांगे रहते थे। क्या चाहिए सूजी उस तरफ नहीं देखते थे, इस तरफ देखे ऐसे निकाल लो। उन्हें इतना बहुत आइडिया था, सारी सामग्री उनकी गोदड़ी में रहती थी कि ये जयंती काका की।
तो सुंदर साथ जी ऐसे जयंती काका की लीला है। हीरामन बढ़ई ने करी उछावा रसोई। हीरामन एक बढ़ई है जो लकड़ी का काम करते थे, उन्होंने भी यहाँ गढ़ा में शिव जी साहब जी को अर्पाया। सिराज साध को बुलाए, शिवा इनसे भली भाई। शिव जी के साथ में और सारे सुंदर साथ को अपने घरों में पधराया और कैसी सेवा करी। सातवीं मजल आए गधे, एक मास तेरा दीना। सातवीं मंजिल सुंदर साहब जी सातवीं मंजिल में कहा गए, गढ़ा आ गए और यहाँ पर रहे। हुक्म हुआ सिराज का, जाओ सुल्तान पे मोमीना। फिर हुक्म हुआ किनके ऊपर, लालदास जी के ऊपर जाओ और जाकर के फिर से शेख इस्लाम को क्या करो, पैगाम देकर के आओ। गधे में आई मिली भाई धर्मा नौकरी। धर्मा नौकरी गढ़े में आकर के मिली, शिव जी के चरणों में समर्पित हो गई। ईमान लाई सुनते कछु सकना इना पारे। ईमान लाई सुनते हुए दिल में किंचित मात्र भी शंका न रही। अनंत राम आया और आया घनश्यामा। अनंत राम और घनश्याम भाई आए। हर भाई संग इनके और सदानंद ईसा धामा। तो ऐसे संग कौन कौन थे, सदानंद भाई भी थे। गंगा राम उज्जैन का और